मेरा नाम अनिल है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरी शादी सरिता से हुई है। सरिता और मेरी शादी घर वालों की मर्जी से हुई है। सरिता बहुत सुंदर है। शुरुआत में मुझे लगा वो मुझसे शादी को हाँ नहीं करेगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। बहुत अच्छा परिवार था उनका। सरिता जब शादी करके मेरी ज़िंदगी में आई, तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई। सभी मुझसे कहते कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अभी मेरी शादी को करीब 3 महीने ही हुए हैं। मेरा सपना था कि मैं बड़े शहर में कपड़े का एक बड़ा शोरूम खोलूं। सरिता को पता है कि यह मेरे लिए कितना बड़ा सपना है। मैं दिन रात इसी में लगा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा थे। इसलिए मैंने अपने गांव की ज़मीन बेचने का फैसला लिया। ज़मीन में मेरे पिता के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए गांव में जाना पड़ा। मैंने सरिता को चलने को कहा, क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता था, लेकिन उसने कहा कि वह अपने मायके चली जाएगी। मैंने सोचा कि ठीक है, सरिता अपने मायके चली गई, मैं अपने गांव चला गया। सरिता से मैं फ़ोन पे बात किया करता। ज़मीन के कागज़ और सारी बातों में समय लग रहा था। इसी दौरान मेरी पत्नी से मेरी बात होती रहती थी। मैंने एक शाम उसे फ़ोन किया तो कुछ बदली बदली सी थी, ज़्यादा बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वो बोली कि मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो? थोड़ी देर चुप रही और बोली, फिर अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। मैंने भी कहा ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में मैंने जब सरिता को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कुछ काम होगा, इसलिए मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी ज़रूरी था उस, क्योंकि वही ख़त्म करके तो जल्दी से सरिता के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने शाम को सरिता को फ़ोन किया, लेकिन इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने सोचा कि शायद किसी काम से गई ही होगी, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। फिर मैंने रात को फ़ोन किया। दिन भर बात हो या ना हो, लेकिन रात में बात ज़रूर किया करते थे। लेकिन रात में भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब मुझे थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन मैंने सोचा कि वह उसके घर ही तो है। अगर कुछ बात होती तो मुझे फ़ोन आ ही जाता। मैंने सोचा कि उसके घर में फ़ोन करूं, लेकिन रात में उस समय फ़ोन करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैं सो गया। सुबह उठते ही मुझे ख्याल आ रहा था कि मैं सरिता से बात करूं। सुबह ही मैंने फ़ोन किया, लेकिन अभी भी वही बात, उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही था। अब मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि किसी से भी बात नहीं हो पा रही थी। करीब 3 दिन तक सरिता का फ़ोन ना आया, ना उसकी माँ का। मैं अपने काम में लग गया। फिर शाम को मेरी सास का फ़ोन आया। मैंने पूछा कि सरिता कहाँ है? वो बोली, सरिता अपनी चचेरे की बहन की शादी में गई है, शायद वहाँ नेटवर्क नहीं है, इसलिए उसने बात नहीं हो पा रही। मैं भूल गया था, सरिता ने मुझे बताया था कि वो वहाँ जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया। सरिता वहाँ 5 दिन रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद 5 दिन तक मेरी सरिता से कोई बात न होए। बस मेरी बात नहीं हो पाई। मेरा काम भी लगभग ख़त्म हो गया। मुझे 2-4 दिन बाद पैसे मिलने वाले थे। जैसे ही मेरे हाथ पैसे आए, मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद सीधा अपनी पत्नी के घर गया और लेने के लिए। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने के बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैंने थोड़ी देर वहाँ बैठा, उनसे पूछा कि सरिता कहाँ है? वह बोली, वह अभी आई नहीं है। मैंने बोला, अभी तक उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा, आप मुझे वहाँ किसी और का नंबर दे दो। कितने दिन से सरिता से बात नहीं हो पा रही है। वह कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अभी मेरे पास नंबर नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 8 दिन हो गए थे मुझे सरिता से बात किए। मुझे सरिता पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ क्यों किया? अगर उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा तो किसी के फ़ोन से भी बात कर सकती थी, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने सोचा कि जब वह आएगी तो मैं उसे ज़रूर डांटूंगा। मेरी सास का फ़ोन नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए थे। मैं उनके घर वापस गया, लेकिन वह घर पर नहीं थी, ना ही मेरा फ़ोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो सरिता और उसके घर वाले मुझे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया, अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वह डर गई और उनका फ़ोन आया। बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो ये सब मुझसे छुपा रहे हैं? मेरी पत्नी ने मुझे 20 दिनों से बात नहीं की है। अगले दिन उनके घर गया। मेरी सास का मुंह उतरा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उन्हें जोर से चिल्लाते हुए पूछा, कहाँ है सरिता?
मेरी सास मुझे बोली, बेटा अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सही है। वो बोली कि सरिता किसी के साथ भाग गई है, मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने बोला, आप कुछ भी बोलोगे तो क्या मैं मान जाऊँगा? वह बोली, बेटा यही सच है, तुम्हारी शादी से पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वो गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो वहाँ उसे मिल गया और वो वहाँ से उसे देखकर वहाँ से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है, तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास गए तो बदनामी होगी, इसलिए हम इस बात को तुमसे छुपा रहे थे। सरिता मेरे साथ 3 महीने तक रही। जितना मैं उसे जानता था वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ यह कह रही है तो कैसे न मानता। मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफ़ी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली, उन्हें विश्वास नहीं आया। सरिता स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लगती थी। मैं और मेरे घरवाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ किए हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने सरिता को बहुत प्यार किया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सरिता के नाम से मुझे नफरत हो गई। मेरी ज़िंदगी पर इसका बहुत असर हुआ और जो शोरूम की शुरुआत करने वाला था उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी मुझे कुछ करने का मन नहीं था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ तो कैसे खुश रह सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उनसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मुझसे मिले और मैं उससे पूछूं आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे गए अब 7 महीने हो गए थे और मैं उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा। मेरा उसके घर के यहाँ से आना जाना हुआ। ऐसे ही मेरी नज़र उसके घर की खिड़की पर पड़ी। खिड़की पर मुझे सरिता की एक झलक दिखाई दी। मैं उसी समय उनके घर गया। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला और वह मुझे देखकर डर गई। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना। मैं अंदर कमरे में गया तो सरिता को देखकर हैरान रह गया। सरिता व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने पूछा, यह सब कैसे हुआ? सरिता बस रो रही थी। मेरी सास बोली, बेटा सरिता जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण अब वो चल नहीं सकती। एक्सीडेंट के बाद भी बेहोशी में यही कह रही थी कि तुम्हें ना बताएं, वह बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है सरिता अब चल ना सके और इलाज पर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तब हमने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं, लेकिन सरिता ने कहा उनकी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का। उनकी ज़िंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ बनूंगी। इसलिए सरिता ने यह झूठ तुम्हें बताने को कहा ताकि तुम उसे बुरा भला कहकर उसे भूल जाओ, उससे नफरत करो। मेरी पत्नी मुझे इतना प्यार करती थी। मैंने उससे कहा, सरिता अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता क्या तुम मुझे छोड़ देती? सरिता ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो। सरिता ने कहा, मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो गर्भ में था वो अभी नहीं बचा। आप मुझे भूल जाएं, दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। सरिता की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों से उसने इन्हें रोक कर रखा होगा। मैंने सरिता को बीते हुए कुछ महीनों में न जाने क्या कुछ न कहा, लेकिन अब तो सरिता को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने सरिता की एक भी बात नहीं सुनी, उसको अपने साथ ले आया। अब कोशिश यही है कि वो फिर से चल सके। मैंने अपना शोरूम बेच लिया और अच्छे अस्पतालों में सरिता को दिखाया। उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। बस मैं यही चाहता हूँ कि वह फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए।